गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम रवि शर्मा है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ट्रिक्स की दुनिया। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 5 की इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ ली थी और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, पेपर में कई बार पूछी जाती है तो हमें याद रखनी है वो डेफिनेशंस। और उससे पहले हमने एक्सम्स के बारे में पढ़ा था और पोस्टलेट हमने कर चुके थे। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो 5.1 का पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, एंड विच आर फॉल्स, कौन सी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। कौन सी स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ये बतानी है। और फिर क्या कहते हैं, रीज़न देना। क्या देना हमने? रीज़न देना है फॉर योर आंसर, अपने आंसर के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। ये कहना चाहता है एक सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक लाइन पास हो सकती है। बच्चों ये पूरी बात गलत है, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट से बहुत सारी लाइनें पास हो सकती हैं। इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। बहुत सारी लाइनें पास हो सकती हैं, बहुत सारी लाइनें पास हो सकती हैं एक सिंगल पॉइंट से। आई बात समझ में? तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। तो पहले का आंसर हमारे पास क्या आएगा? फॉल्स। फॉल्स क्यों लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे? मैनी लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। मैनी लाइन कैन पास, लाइन्स लिख दो बच्चों, मैनी लाइन्स लिख दो, लाइन्स, मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। और अगर आप फिगर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। ये हमारा पॉइंट है, एक लाइन ऐसे गई, एक लाइन ऐसे गई, एक लाइन ऐसे गई, एक लाइन ऐसे गई, ये पॉइंट है हमारा। ठीक है भाई, बनाना चाहते तो बना लो, नहीं बनाना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भी, लेकिन आपने ये लिखना है, ट्रू या फॉल्स बताना है और उसके बाद ये रीजन जरूर लिखना है, ये अपना रिवीजन। ठीक है भी। अब सेकंड पार्ट करते हैं। क्या कहता है सेकंड पार्ट? कहता है देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स। इनफाइनाइट का मतलब होता है मैनी, बहुत सारी लाइन्स बनेंगी, विच पासिस थ्रू टू डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग पॉइंट। ये कहता है कि दो अलग अलग पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंटों से बहुत सारी लाइन बनेगी, लेकिन बच्चों इन दो पॉइंटों से सिर्फ एक ही लाइन बनती है। तो इसका भी आंसर क्या बनेगा? फॉल्स। समझ गए? दो पॉइंटों से तो सिर्फ एक ही लाइन बनती है ना, तो क्या आंसर रहेगा? लिखो फॉल्स। रीजन क्या लिखोगे? देर आर ओनली वन लाइन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। आप इसके फिगर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। ये दो पॉइंट हो गए, ए और बी, ये। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर हमने सेकंड पार्ट कर लिया, पूरा नोट कर लिया भाई। सेकंड पार्ट कर लिया बच्चों, नोट कर ले। अब हम करने वाले हैं इसका थर्ड पार्ट। थोड़ा और जूम आउट कर लेता हूँ। अब करने वाले थर्ड पार्ट। क्या करने वाले? थर्ड पार्ट। मैं मिटो रहा हूँ इसको भाई। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है? कहता है ए टर्मिनेटेड लाइन्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली ऑन बोथ साइड। ये कहता है एक टर्मिनेटेड लाइन है, ठीक है भी, टर्मिनेटेड लाइन है, उसको बढ़ाया जा सकता है या प्रोड्यूस किया जाए, मतलब आगे बढ़ाया जा सकता है, इनडेफिनेटली मतलब
लिमिट ही नहीं है, कहाँ तक ही बढ़ा सकते हो, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में। तो भाई हमने आपको एक एक्सियोम्स पढ़ाया था, बोलो भाई एक्सियोम पढ़ाया था या पोस्टुलेट, ये आप खुद बताओगे कि ये हमने इसके बारे में आपको एक्सियोम में पढ़ाया था या आपको मैंने पोस्टुलेट में पढ़ाया था, किस में पढ़ाया था ये चीज़, टर्मिनेटेड लाइन के बारे में। ठीक है भाई, ये आप मुझे खुद बताओगे कि किस में पढ़ाया था। आपके पास है 2 मिनट का टाइम, जल्दी से जल्दी 2 मिनट का टाइम है, प्लीज़ जल्दी बताएं। हाँ जी, पता कर लिया? 2 मिनट है आपके पास, फटाफट। यहाँ पे आप ऐसे करो, वीडियो को रोक के आप पहले पढ़ो जो मैंने कॉपी में लिखवाया है, ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखना भी। चलो भी, टर्मिनेटेड लाइन आगे बढ़ा सकते हैं दोनों साइड, ये बात ट्रू है, पूरी पूरी ट्रू है। और ये हमें बताया था पोस्टुलेट के अंदर, किसके अंदर बताया था मैंने? पोस्टुलेट नंबर 2 के अंदर। किस में बताया था? पोस्टुलेट नंबर 2 के अंदर। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट नंबर 2, अकॉर्डिंग टू, ये लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू पोस्टुलेट नंबर 2, a terminated line can be produced indefinitely on both side, on both side। नोट कर लो अभी, तीसरा पार्ट नोट करो, सारे तीसरा पार्ट नोट कर लो। हम कराने जा रहे हैं चौथा पार्ट, नोट कर लिया सबने? अब कराने जा रहा हूँ चौथा पार्ट। चौथा पार्ट क्या कहता है भाई? इफ 2 सर्कल्स, 2 सर्कल हैं, आर इक्वल, 2 सर्कल इक्वल हैं, देन देयर रेडियस आर इक्वल। ये बात बिल्कुल ठीक है बेटा कि अगर 2 सर्कल हमें इक्वल दे रखे हैं ना, तो उसकी रेडियस भी क्या होती है? इक्वल होती है। अगर 2 सर्कल हमें क्या दे रखे हैं? इक्वल दे रखे हैं ना, तो उनकी रेडियस भी क्या होंगी बेटा? बिल्कुल ए टू जेड, मतलब सेम टू सेम होगी, इक्वल होगी। अब ये बताओ कि ये कौन से में बता रखा है मैंने, एक्सियोम में बता रखा है या पोस्टुलेट में बता रखा है? बोलो भी, एक्सियोम में बता रखा है, पोस्टुलेट में बता रखा है? बोलो भी, एक्सियोम में बता रखा है, पोस्टुलेट में बता रखा है? 2 मिनट का टाइम है आपके पास, बताना भी। हाँ जी बताओ भी, कौन से एक्सियोम में ऐसी बात बता रखी थी? करें? चलो भी, या फिर आप 2 मिनट के लिए आप वीडियो को रोक के पहले आप सर्च करें, आप पढ़ें, ठीक है, उसके बारे में बताते हैं फिर आपको। चलो मैं बताता हूँ आपको। इतना पता है ना कि भाई 2 सर्कल हैं, वो सर्कल क्या है? इक्वल है, तो रेडियस भी इक्वल होंगी। सर्कल अगर इक्वल है तो उनकी रेडियस भी इक्वल होंगी। तो एग्जाम नंबर 4 कहता था बच्चों कि 2 चीज़ें अगर हु हों, बिल्कुल एक जैसी हों, तो एक दूसरे के इक्वल भी मानी जाएंगी। अगर मैंने आपको एग्जाम नंबर 4 आपने पढ़ा हो तो मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर 2 चीज़ें बिल्कुल हो एक जैसी, सेम टू सेम हो, तो वो एक दूसरे के इक्वल भी मानी जाएंगी। ठीक है भी, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? इसका आंसर लिखेंगे ट्रू। इसका आंसर क्या लिखेंगे? ट्रू, अकॉर्डिंग टू एक्सियोम नंबर 4, if 2 circles are equal, then their radius are equal। ठीक है भाई, ये हमारा चौथा पार्ट कंप्लीट हो चुका है।
ठीक है भाई, पांचवा पार्ट करते हैं। पांचवा पार्ट क्या कहता है? पांचवा पार्ट कहता है फिगर दे रखी है, ए बी दे रखा है, पी क्यू दे रखा है, एक्स वाई दे रखा है। ए बी पी क्यू के इक्वल है और पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, तो ए बी एक्स वाई के इक्वल होगी। तो एग्जाम नंबर 4 यही बात कहते थे ना कि ए बी पी क्यू जैसा है और पी क्यू एक्स वाई जैसा है, तो ए बी एक्स वाई जैसा भी बराबर होगा, है ना। कोइंसाइड का मतलब बता रखा था ना उसमें, हूबहू। अगर वो ए बी बिल्कुल सेम टू सेम जैसा है और ये इसके जैसा है, तो ये भी तो इक्वल होंगे, तो ये बात भी ट्रू है। ठीक है, अभी तो इसका आंसर भी क्या लिखोगे? ट्रू। अकॉर्डिंग टू एग्जाम 4 in figure, if AB equal to PQ and PQ equal to XY, then AB equal to XY। और फिगर क्या थी? फिगर थी AB, फिर की फिगर क्या थी? PQ, फिर फिगर क्या थी? XY। तो भाई हमने पांचवा पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। पांचवा पार्ट आप नोट कर सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर है? ये बात आ गई समझ में? तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैं इतने में इसको मिटो लेता हूँ। आपके पास 2 मिनट है, आप इसको रेस्ट ले और 2 मिनट के बाद मिलते हैं हम इसके अंदर। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हाँ जी, स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 2। मैंने राइट कर लिया पहले सारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? गिव ए डेफिनेशन देनी है फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग टर्म्स। अच्छा भाई, ये टर्म दे रखी है पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट, रेडियस और स्क्वायर। इनकी डेफिनेशन देनी है। आर देयर अदर टर्म, कोई और टर्म है दैट नीड, जिसकी जरूरत है टू बी डिफाइंड फर्स्ट, कि जिनकी जरूरत है पहले डिफाइन कर दो उनको। व्हाट आर दे एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम। कि भाई ये कहना चाहता है कि इनको डिफाइन करने से पहले कुछ और पॉइंट हैं कि आप उनको डिफाइन करना चाहते हो ताकि इनको अच्छी तरीके से डिफाइन कर सको। तो स्टार्ट करते हैं, पैरेलल लाइन के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, पैरेलल लाइन क्या होती है? कि दो लाइन आपस में किसी भी पॉइंट पर ना मिले, आपस पे किसी भी पॉइंट पर ना मिले। दो लाइन आपस में किसी भी पॉइंट पर ना मिले। तो बेटा हमें लाइन के बारे में पढ़ना है और पॉइंट के बारे में पढ़ना है, तो इससे हम डिफाइन कर सकते हैं पैरेलल लाइन के बारे में, है ना। तो सबसे पहले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में मैं आपको पॉइंट के बारे में डिफाइन करता हूँ। पॉइंट क्या होता है? ए पॉइंट हैज़ नो डायमेंशन, हैज़ नो डायमेंशन। क्लियर है? पॉइंट के बारे में बता दिया। ये सिर्फ एक पोजीशन होती है। इट हैज़ ओनली ए पोजीशन। मैंने आपको पॉइंट के बारे में बता दिया, लिख लो भी, पॉइंट के बारे में बता दिया। अब मैं आपको बारे में बताने जा रहा हूँ लाइन के बारे में। लाइन क्या होती है? लाइन बच्चों वो होती है जिसको इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, और ये स्ट्रेट होती है। क्या होती है? बिल्कुल स्ट्रेट होती है। लाइन क्या होती है बोलो भाई? पूरी की पूरी स्ट्रेट होती है। क्लियर है? तो क्या लिखोगे इसके अंदर? इट शुड बी स्ट्रेट। क्या बोलोगे? स्ट्रेट। ठीक है भाई, इट शुड बी स्ट्रेट। 2 बार आ लीजिए क्या? कैसे होनी चाहिए बोलो भाई? स्ट्रेट होने चाहिए एंड नो
एंड पॉइंट्स, कोई एंड पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो बच्चों मैंने आपको पॉइंट के बारे में बता दिया और आपको मैंने लाइन के बारे में बता दिया। अब मैं अपनी पैरेलल लाइन के बारे में बात कर सकता हूँ। पैरेलल लाइंस क्या है? पैरेलल लाइंस क्या है? बोलो भी करें। पैरेलल लाइन क्या होता है? बताओ भी क्या होती है पैरेलल लाइन? when lines are not meet at any point। तो हमने पॉइंट के बारे में बताया था और अपन ने किसके बारे में बताया था? लाइंस के बारे में बताया था। हो गया बच्चों, पैरेलल लाइन की डेफिनेशन तैयार होगी। ये पैरेलल लाइन की डेफिनेशन मैंने नीचे लिख दी और उसके लिए मुझे किन बातों की जरूरत थी? लाइन की और पॉइंट के बारे में बातें पता होनी चाहिए थी। ठीक है भाई, तो अब स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 क्या कहता है? परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइन के लिए मैं आपको पहले बताता हूँ क्या होता है। जब दो लाइन क्या करती हैं? आपस में एक पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। कितने डिग्री का एंगल बनाती हैं? 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। मैंने क्या बोला है? जब दो लाइंस आपस में एक पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं तो उसे क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। मतलब हमें तीन बातें जरूरत हैं, लाइंस की, पॉइंट की और एंगल की। लाइंस की, पॉइंट की और एंगल की। तो भाई लाइंस की तो डेफिनेशन मैंने आपको पहले लिखवा दी, पॉइंट की डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दी। अब मैं डेफिनेशन लिखवाने जा रहा हूँ एंगल की। मेरी बात आ रही है समझ में? जब दो लाइन किसी पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं तो उसे परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी करें। बच्चों मैंने लाइन के बारे में तो लिख लिया है, आप ये दोबारा से लिख लो। पॉइंट के बारे में लिख लिया है, प्लीज़ आप ये दोबारा से पॉइंट लिख लो। अब मैं एंगल के बारे में लिखवा रहा हूँ। ठीक है भाई, देखो ध्यान से। पार्ट नंबर कौन सा करने वाले हम? सेकंड। पार्ट नंबर सेकंड। उसके लिए मुझे तीन बातें चाहिए। पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए, लाइन के बारे में पता होना चाहिए और एंगल के बारे में पता होना चाहिए। एंगल के बारे में लिखवा रहा हूँ भाई। एंगल किसे कहते हैं? जब दो रे क्या होती है बच्चों? जिसका एक तो हिस्सा क्लोज होता है और एक हिस्सा ओपन होता है। मतलब एक एंड पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट नहीं होता है ना, वो बस एक साइड से बढ़ सकती है। जब दो रे आपस में उनका इनिशियल पॉइंट एक जैसा हो, मतलब इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है और इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है, तो उसे हम एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसे? एंगल बोलते हैं। दोबारा बोलो। एक रे ये है और एक रे ये है, इस रे का भी इनिशियल पॉइंट यहाँ से है। देखो बेटा, ये ए बी रे है ना, तो यहाँ से ए से स्टार्ट हुई और यहाँ से ए सी रे यहाँ से स्टार्ट हुई ए। जहाँ पे इनिशियल पॉइंट सेम होगा ना दो रे का, तो उसे क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम उसे? एंगल। तो लिखो एंगल की डेफिनेशन। एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेस with common initial point। बच्चों मैंने पॉइंट के बारे में लिख लिया, लाइन के बारे में लिख लिया, एंगल के बारे में लिख लिया। एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रे। नॉन कोलिनियर इसलिए बोला बच्चों, अगर ये कोलिनियर होगी तो एक लाइन ऐसे जा रही है, दूसरी रे भी ऐसी जाएगी, तो यहाँ तो एंगल बन ही नहीं सकता ना, और उसका कॉमन इनिशियल पॉइंट बनेगा भी नहीं कभी। क्लियर है? अब हम करवाने जा रहा हूँ मैं अपनी आपको
परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो क्या लिखोगे? व्हेन लाइंस आर मीट a point meet on a point with 90 डिग्री एंगल। ठीक है भाई, मैंने आपको एंगल के बारे में पढ़ाया, लाइन के बारे में पढ़ाया, पॉइंट के बारे में पढ़ाया। इन तीनों की डेफिनेशन मेरे को जरूरत थी परपेंडिकुलर लाइन बताने से पहले, तो मैंने आपको सेकंड पार्ट में ये तीनों बात बता दी मैंने। ठीक है भाई, अब स्टार्ट करते हैं अगली बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में। किसके बारे में बताने जा रहा हूँ? लाइन सेगमेंट के बारे में। अगला पार्ट है लाइन सेगमेंट। ठीक है भाई, लाइन सेगमेंट के लिए मुझे आपको पहले मैं बता देता हूँ। लाइन सेगमेंट वो होती है जो लाइन जिसके दो एंड पॉइंट हों, जिस लाइन के दो एंड पॉइंट हों, मतलब यहाँ से शुरू और यहाँ पे ख़त्म, तो मुझे पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए और लाइन के बारे में पता होना चाहिए, तभी मैं आपको लाइन सेगमेंट के बारे में समझा सकता हूँ। तो मुझे पॉइंट के बारे में पता है और लाइन के बारे में पता है। तो अब मैं कौन सा पार्ट कराने जा रहा हूँ आपको? मैं तीसरा पार्ट। कौन सा पार्ट कराने जा रहा हूँ? तीसरा पार्ट। तो पॉइंट के बारे में, लाइन के बारे में लिखा हुआ है ना, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को, लेकिन आपने जरूर लिखना भाई, क्योंकि आप अपनी कॉपी बहुत सुंदर सुंदर बनानी है अपने। ठीक है भाई, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या लिखोगे? ए लाइन विच हैव टू एंड पॉइंट। अब दो एंड पॉइंट कौन से होते हैं? एक इनिशियल पॉइंट होता है, एक टर्मिनल पॉइंट होता है। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, दैट इज इनिशियल पॉइंट। एक तो इनिशियल पॉइंट होता है और दूसरा कौन सा पॉइंट होता है? टर्मिनल। टर्मिनल पॉइंट होता है। ठीक है भाई, तो लाइन सेगमेंट के लिए मुझे क्या जरूरत थी? पॉइंट और लाइन की जरूरत थी। क्लियर है? अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ रेडियस के बारे में। अगला टॉपिक है रेडियस के बारे में। ठीक है भाई, किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? ये रेडियस के बारे में। चलो भाई स्टार्ट करते हैं रेडियस के बारे में। हम स्टार्ट करें। मैं आपको कराने वाला था रेडियस के बारे में। रेडियस के लिए आपको मैं पहले समझा देता हूँ क्या होता है। ये एक सर्कल है, ये क्या है? एक सर्कल है, और सर्कल के ये एक हमारा सेंटर पॉइंट है। क्या ये हमारा सेंटर पॉइंट है? सेंटर पॉइंट से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। सर्कल के किसी भी पॉइंट से, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, सर्कल के किसी भी पॉइंट से सेंटर वाले पॉइंट तक, किस पे? सेंटर वाले पॉइंट पे के बीच की दूरी को हम रेडियस बोलते हैं। तो बच्चों मुझे इस बार आपको क्या पहले पढ़ाना पड़ेगा? सर्कल के बारे में बताना पड़ेगा कि सर्कल कैसे कहते हैं, और पॉइंट के बारे में बताना पड़ेगा। ये पॉइंट और ये दोनों पॉइंट वही एक बात ही होगी ना, एक सेंटर पॉइंट है और ये आर्क के ऊपर पॉइंट है। तो मुझे आपको दो बातें पढ़ानी है, एक पॉइंट के बारे में बताना है और एक सर्कल के बारे में बताना है। अगर मैं आपको ये सर्कल और पॉइंट के बारे में बता दूं तो मेरी डेफिनेशन पूरी बन जाती है। ठीक है, डेफिनेशन को समझाने में आसानी रहेगी। तो मैंने पॉइंट के बारे में तो आपको लिख रखा है, आपको लिखवा रखा है। अब मैं आपको सर्कल के बारे में लिखवाता हूँ, सर्कल क्या होता है। ठीक है, अभी मेरे को लाइन की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा पार्ट चल रहा है कौन सा? चौथा। चलो लिखते हैं सर्कल के बारे में। किसके बारे में लिख रहे हैं? सर्कल। सर्कल क्या होता है भाई? ए सर्कल इज द set of all those points
who in a plane whose distance from a center या फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट रिमेन कांस्टेंट। तो यहाँ पे फिक्स पॉइंट क्या है? द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो बच्चों मैंने आपको सर्कल बता दिया है और आपको मैंने पॉइंट बता दिया है। तो मैं अब आपको अपनी रेडियस की डेफिनेशन ढंग से समझा सकता हूँ। तो भाई पहले ये लिख लो, ये सर्कल है बच्चों। ये आज मार्कर काम नहीं कर रहा ढंग से, पता नहीं क्या हो रहा है, इंक भी डाल दी। ठीक है भाई, लिख लिया अभी। अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ अपनी रेडियस की डेफिनेशन। तो रेडियस की डेफिनेशन क्या लिखोगे? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द पॉइंट ऑन या एनी पॉइंट ऑन द सर्कल ऑन द, यानी कहना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर से और सर्कल के किसी भी पॉइंट से, चाहे यहाँ से मिलाओ, चाहे यहाँ से मिलाओ, चाहे यहाँ से मिलाओ, किसी भी पॉइंट से अगर मिलाते हैं तो उसका डिस्टेंस हमारा क्या होता है? रेडियस कहलाता है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, टू द, यहाँ द ना लिखो भाई, टू एनी पॉइंट लिख दो यहाँ पे ऑन द सर्कल। ठीक है भाई, क्लियर है? अब हमारा पास आ गया लास्ट पार्ट है स्क्वायर। स्क्वायर किसे कहते हैं? अब स्क्वायर के लिए मुझे क्या पढ़ाना पड़ेगा आपको, समझो पहले। स्क्वायर के लिए क्या पढ़ाना पड़ेगा? 4 साइड हैं। क्या हैं? 4 साइड हैं। ठीक है भाई, और उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। और वो क्या है? बंद है। या फिर ऐसे करो, एक ऐसी क्वाड्रिलेटर है जिसके अंदर एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। सभी एंगल 90 डिग्री का है। तो स्क्वायर की डेफिनेशन कैसे पढ़ेंगे? तो हमें सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा क्वाड्रिलेटर के बारे में। ठीक है भाई, और किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा हमें? एंगल के बारे में। ठीक है भाई, एंगल की डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा रखी है। अब मैं आपको सिर्फ क्वाड्रिलेटर की डेफिनेशन पढ़ाऊँगा। किसकी पढ़ाऊँगा डेफिनेशन? क्वाड्रिलेटरल की। चलो अभी स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन। लिखो भी क्वाड्रिलेटर की डेफिनेशन, 5वां पार्ट कराने जा रहा हूँ। ठीक है भाई, करें भी क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन। लिखो, ए क्लोज्ड फिगर मेड of 4 line segment is called quadrilateral। ठीक है भाई, डेफिनेशन लिखवा दी। अब मेरे को डेफिनेशन लिखवानी है इसके अंदर एंगल की। एंगल की डेफिनेशन आप खुद लिखोगे। ठीक है भाई, ये मैंने आपको लिखवा चुका हूँ मैं। ये
परपेंडिकुलर लाइन के बीच में लिखवाया था मैंने आपको। ठीक है, तो ये आप खुद लिखोगे, ये आप खुद लिखोगे। अब मैं लिखवाने जा रहा हूँ स्क्वायर के बारे में। किसके बारे में लिखवाने जा रहा हूँ? स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर के अंदर क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसकी चारों के चारों साइड बराबर हों और चारों के चारों एंगल इक्वल हों। ए क्वाड्रिलेटर which have equal sides and equal angle। एंगल मतलब 90 डिग्री। ठीक है भाई, तो मेरे पास बेटा ये एंगल की डेफिनेशन आप खुद लिखोगे, मैंने लिखवाई है, वही दोबारा से लिखनी है आपने। तो मेरी यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे और कल करेंगे आगे, बाकी के 2 सवाल आगे करेंगे, फिर आगे 2 सवाल करेंगे। तो धीरे धीरे करते जाएंगे और ये चैप्टर को कंप्लीट करते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।